अच्छा, अब हम देखेंगे कंडाइल डिस्क डिरेंजमेंट्स या डिस्प्लेसमेंट्स कैसे होती हैं और उनके क्या फ़ीचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम टियोलॉजी पे आते हैं कि हमें पता है कि कंडाइल और डिस्क की जो नॉर्मल आप कह लें रिलेशन है वो ये है कि कंडाइल जो होगा वो इंटरमीडिएट थिन जोन के ऊपर जो है वो रेस्टिंग स्टेज के ऊपर या इवन फंक्शन के दौरान रेस्ट कर रहा होता है डिस्क के। और ये जो कांटेक्ट होगा कंडाइल का और इंटरमीडिएट जोन ऑफ द डिस्क का, ये आपका नॉर्मल शेप ऑफ द डिस्क और इंटर आर्टिकुलर प्रेशर की वजह से मेंटेन रहेगा। ठीक है, इसमें हमने देखा कि अगर आप यूनिलैटरली कोई हार्ड चीज़ च्यू करते हैं तो आपका सेम साइड पे एप्सिलैटरली यानी आपका इंटर आर्टिकुलर प्रेशर कम हो जाता है, तो जिसमें फिर बॉडी इस तरह करती है कि ये डिस्क के साथ आपका इस तरह आके सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड अटैच्ड होता है जो एक्टिव होता है और डिस्क को आगे खींचता है, और थिक पोस्टीरियर पार्ट जो होता है आपकी डिस्क का वो कांटेक्ट के साथ आ जाता है ताकि कंडाइल और डिस्क का कांटेक्ट मेंटेन रहे। और जो रेस्टिंग स्टेज है जिसमें फिर इंटरआर्टिकुलर प्रेशर कम होता है, उसमें क्या होता है नेचुरली के हमारा जो नेचुरल मसल टोनस है वो डिस्क को थोड़ा सा आगे खींच लेता है, और जो कंडाइल है वो आपका फिर बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट जोन के ऊपर रेस्ट करता है। तो यहाँ पे आपका जो सुपीरियर रेट्रोडिस्कल लैमिना है वो पड़ा होता है, जो क्लोज्ड स्टेट के अंदर फोल्डेड स्टेट में रिलैक्स स्टेट में पड़ा होता है। जब माउथ ओपन होता है तो वो स्ट्रेच होता जाता है और अपनी एक दफ़ा इनिशियल फुल लेंथ पे आ जाए तो उससे ज़्यादा फिर डिस्क को आगे नहीं जाने देता। डिस्क आगे नहीं जाती तो वो बेसिकली उसकी फिर कंडाइल की बॉर्डर मूवमेंट सेट हो जाती है कि ये मैक्सिमम लिमिट है आगे जाने की। तो ये नेचुरल जो सारा फिनोमेना है ये हमने स्टडी कर लिया। अब दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट जिसकी वजह से कंडाइल डिस्क डिरेंजमेंट होती है। पहली चीज़ जो है वो हमारी अनस्टेबल जॉइंट पोजीशन, अनस्टेबल पोजीशन, और दूसरी है लोडिंग। अब ये क्या चीज़ें हैं? जब अनस्टेबल जॉइंट पोजीशन है उसका मतलब ये है कि जब आप बेसिकली हमने जो COCR शिफ्ट पढ़ी है वो ये उसकी एग्जांपल है, COCR शिफ्ट। ठीक हो गया। होगा क्या कि जब आपका कोई बंदा माउथ क्लोज कर रहा होता है और कोई प्रीमेच्योर कांटेक्ट आ जाता है किसी टूथ का, और फिर उसको जो मैंडिबल है उसको राइट लेफ़्ट या फॉरवर्ड करके बंद करना पड़ता है मैक्सिमम इंटरकेस्पेशन में जाने के लिए, तो इस मूवमेंट की वजह से जो आपके कंडाइल्स हैं वो सेंट्रिक रिलेशन पोजीशन में नहीं रहते, जो मोस्ट एंट्रो सुपीरियर पोजीशन होती है। तो जब आपका पेशेंट मैंडिबल को शिफ्ट करके बंद कर रहा है और वो अब स्टेबल पोजीशन में नहीं रहा यानी CR पोजीशन में नहीं रहा, तो ये आपकी अनस्टेबल जॉइंट पोजीशन है। तो जिन पेशेंट्स के अंदर या जिस बंदे के अंदर कंडाइल्स अनस्टेबल पोजीशन के अंदर पड़े हुए हैं वो एट मोर रिस्क होते हैं कंडाइल डिस्क डिरेंजमेंट के होने के। ठीक हो गया। तो पहली तो चीज़ ये हो गई, लेकिन सिर्फ ये नहीं कहा जा सकता कि अगर आपके पेशेंट यानी का कंडाइल अनस्टेबल पोजीशन में है यानी वो COCR शिफ्ट है उसके कंडाइल के अंदर, तो उसको हमेशा ये डिस्क डिरेंजमेंट हो जाएगी यानी डिस्क डिस्प्लेसमेंट हो जाएगी, ये नहीं कहा जा सकता। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साथ ही होनी चाहिए वो लोडिंग है। लोडिंग का मतलब ये है कि अब इस अनस्टेबल जॉइंट पोजीशन के ऊपर आपका कंडाइल डिस्क के ऊपर एक्सेसिव फोर्सेस लगा रहा है। अब उसका क्या मतलब है? उसका मतलब है कि आपका पेशेंट या ब्रक्सिज्म करता है या क्लेंचिंग करता है या कोई पैरा फंक्शनल हैबिट करता है, कोई नेल बाइटिंग करता है, पेन च्यूइंग करता है, इस तरह की कोई चीज़ करता है कि एक तो आपके कंडाइल्स ऑलरेडी अनस्टेबल पोजीशन में पड़े हुए हैं और दूसरा उनके ऊपर एक्सेसिव लोड पड़ रहा है जो कि नेचुरल नहीं है, यानी क्लेंचिंग कर रहे हैं या ब्रक्सिंग कर रहे हैं तो वो एक नेचुरल लोड नहीं है आपके जो जॉइंट है उसके लिए। तो ये दो जो फिनोमेना आपके इकट्ठे होंगे तो ये आपकी जो कंडाइल डिस्क अरेंजमेंट है वो करवाएंगे। अब उसकी टियोलॉजी क्या है स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक तो हमने पढ़ा रेट्रोडिस्कल जो हमारा लैमिना है ये तो इंटीरियर लिमिट सेट करता है आपके डिस्क की और
यानी इन डायरेक्टली आपके कंडाइल की भी। दूसरी जो कुछ और लिगामेंट्स होते हैं, मीडियल और लैटरल लिगामेंट्स होते हैं, वो डिस्क को कंडाइल के मीडियल और लैटरल पार्ट के साथ ज्वाइन करके रखते हैं। यानी मैं अगर यहाँ से फ्रंटल व्यू ड्रा करूँ, यानी ये समझें कंडाइल है और ये यहाँ पर टीथ पड़े हुए हैं, ठीक है। अब यानी ये हम फ्रंट से देख रहे हैं और उसके ऊपर मैं डिस्क ड्रॉ कर दूँ, इस तरह से डिस्क पड़ी होगी बाइकनकेव शेप के अंदर। तो कुछ लिगामेंट्स ऐसे भी होंगे जो इस डिस्क को यानी इसके मीडियल सरफेस से निकल के कंडाइल के साथ जुड़ जाएंगे और यहाँ से भी कंडाइल के साथ जुड़ जाएंगे। ये भी वो लिगामेंट्स हैं जो इसकी नॉर्मल पोजीशन को मेंटेन रखते हैं, ठीक है। तो जब आपकी एक्सेसिव स्ट्रेचिंग होती है या एक्सेसिव फोर्सेस पड़ती हैं, जिस तरह पैरा फंक्शनल फोर्सेस हैं, तो ये जो लिगामेंट्स हैं ये भी एलोंगेट हो जाते हैं। याद रखें कि ये स्ट्रेचेबल नहीं होते, एक दफ़ा इनकी लेंथ इंक्रीज़ हो जाए तो फिर ये वापस अपनी ओरिजिनल लेंथ में नहीं आते। यानी ये एलोंगेट हो गए तो परमानेंटली इनकी लेंथ चेंज हो जाएगी और ये परमानेंटली अपना फंक्शन यानी जिस तरह करते थे उस तरह का नहीं रहेगा। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ तक हम समझ गए। अब दूसरी चीज़ ये है कि अब आपके पेशेंट ने अनस्टेबल जॉइंट पोजीशन के अंदर एक्सेसिव लोडिंग स्टार्ट कर दी है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। अब एक्सेसिव लोडिंग में क्या होता है कि आपके मसल्स की हाइपर एक्टिविटी होती है और उन मसल हाइपर एक्टिविटी की वजह से बेसिकली आपकी डिस्क की जो है वो प्रॉब्लम्स आती हैं। अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल आप देखते हैं बेसिकली क्लेंचिंग या ब्रक्सिंग में क्या हो रहा है, जो एलिवेटर्स हैं वो आपके कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो एक एक्सेसिव फोर्स आपके कंडाइल पे ऊपर की लग रही है। इवन दो कि माउथ क्लोज्ड है लेकिन वो क्लेंचिंग कर रहा है, तो एक कंडाइल के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं सुपीरियर डायरेक्शन की, ठीक है। और साथ ही जब आपका फ़र्ज़ करें सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड भी हाइपर एक्टिव है, तो उसका काम क्या होगा कि वो रेस्ट के अंदर आपकी डिस्क को फर्दर आगे खींचने का काम कर रहा होगा, ठीक है। एक तो मसल टोनस उसका थोड़ा सा आगे खींच के रखता है, लेकिन अगर ये भी क्लेंचिंग के अंदर एक्टिव रहता है, हाइपर एक्टिव रहता है, तो ये भी आपके डिस्क को आगे खींचेगा। अब डिस्क को ये आगे खींच रहा है जो कि ऑलरेडी आपकी बॉर्डर ऑफ द पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट जोन के ऊपर कंडाइल के साथ यानी कॉन्टैक्ट में है, और ये उसको फर्दर आगे खींच रहे हैं और कंडाइल के ऊपर की फोर्सेस लग रही हैं। तो विद टाइम क्या होगा कि जो इसका जंक्शन ऑफ द पोस्टीरियर एंड इंटरमीडिएट जोन होगा ना, जहाँ से यानी आप समझें कि थिन पार्ट ऑफ द डिस्क फिर पीछे थिक पार्ट में कन्वर्ट हो रही है, वहाँ पे बेसिकली डिस्क की थिनिंग स्टार्ट हो जाएगी। यानी अगर ऐसे बना दें हम डिस्क और यहाँ पे आपका कंडाइल जो है वो रेस्ट कर रहा था, तो यहाँ पे एक्सेसिव फोर्सेस पड़ने की वजह से ये पार्ट ऑफ द थिकर पोस्टीरियर पार्ट थिन होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसकी थिनिंग स्टार्ट हो गई। इसकी थिनिंग से क्या होगा कि अब आपकी जो पहली चीज़ जो थी, जो नेचुरल पोजीशन में रखती है कंडाइल को डिस्क के साथ, वो थी नेचुरल पोजीशन डिस्क की के इंटीरियर बॉर्डर भी थिक है, पोस्टीरियर बॉर्डर भी थिक है, सिर्फ जो मिडल इंटरमीडिएट थिन जोन है वहाँ पे आपका कंडाइल रेस्ट करता है। अब उसके पीछे से प्रोग्रेसिवली आपकी डिस्क की थिनिंग स्टार्ट हो गई है। तो जब ये डिस्क थिन होती जाएगी तो इवेंचुअली क्या होगा कि एक दिन आएगा कि अब जब आप पेशेंट नॉर्मल मूव बंद करेगा तो जो सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड का मसल टोनस है उसने डिस्क को आगे खींचना होता है, तो वो पहले से ज़्यादा आगे खींची जाएगी क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर थिक जोन थिन हो चुका है, तो वो उसको उस तरह से एनाटॉमिकली रोकेगा नहीं। तो ये मतलब पहली स्टेज है आपकी कि अब आपकी डिस्क डिरेंजमेंट या डिस्क डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हो रही है। इसी को इंटरनल डिरेंजमेंट भी कहते हैं। अब क्या होगा कि वैसे तो माउथ ओपनिंग और माउथ क्लोजिंग नॉर्मल है, लेकिन जब बिल्कुल रेस्ट पोजीशन पे पेशेंट आ जाता है तो क्योंकि सुपीरियर लैटरल टेरिगॉइड का मसल टोनस डिस्क को आगे खींचता है और जो पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द डिस्क का सबसे आगे वाला पार्ट है, एंटीरियर पार्ट है, वो थिन हो गया है, तो अब ये आगे खींचा जाएगा, कंडाइल के ऊपर आ जाएगा। तो एक दिन आएगा कि आपका मसल टोनस उसको इतना आगे खींच लेगा कि रेस्ट पोजीशन के ऊपर आपका कंडाइल थिन्ड पोस्टीरियर बॉर्डर या पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द डिस्क के ऊपर रेस्ट कर रहा होगा। इसको आप कहेंगे कि ये डिस्क डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। फिर जब माउथ ओपन करना आप स्टार्ट करेंगे
तो क्या होगा कि वो कंडाइल आगे खींचा जाएगा, वो थोड़ा सा रोटेट करेगा और थोड़ी देर के बाद वो पोस्टीरियर बॉर्डर से आगे आके इंटरमीडिएट जोन के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, इसको कहेंगे कि आपकी डिस्क और कंडाइल का रिलेशन रिड्यूस हो गया है। ठीक है, तो ऐसी जो डिस्क डिस्प्लेसमेंट है कि जिसमें आप मुंह खोलें और ड्यूरिंग मूवमेंट आपका कंडाइल दोबारा इंटरमीडिएट जोन के ऊपर आ जाए, इसको कहते हैं कि डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन। ठीक हो गया। हुआ क्या कि आपका पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द जो डिस्क है वो थिन होना स्टार्ट हुई है, जिसकी वजह से रेस्टिंग पोजीशन के ऊपर आपका सुपीरियर लैटरल टेरिगोइड का मसल टोनस उसको आगे खींच लेता है। इस तरह के अब आपका कंडाइल जो है वो पोस्टीरियर थिन्ड पार्ट ऑफ द जो डिस्क है उसके ऊपर रेस्ट करता है। लेकिन जब आप माउथ ओपन करते हैं, कंडाइल आगे खींचा जाता है इन्फीरियर लैटरल टेरिगोइड की वजह से, तो वो वापस अपने इंटरमीडिएट जोन के ऊपर आके नॉर्मल कॉन्टैक्ट बना लेता है। ठीक है, अब इनिशियली क्या होता है कि इसके अंदर आपकी कोई क्लिक नहीं होती कि आपका जो कंडाइल है वो थिन बॉर्डर से थिक इंटरमीडिएट जोन के ऊपर आता है, तो कोई क्लिक की साउंड नहीं आती। लेकिन प्रोग्रेसिवली थिनिंग होती जाए और वो डिस्क फर्दर आगे खींची जाए तो क्या होता है कि आपका कंडाइल जब माउथ ओपनिंग के दौरान थिन पोस्टीरियर थिक बॉर्डर से जो थिन हो रहा है प्रोग्रेसिवली से इंटरमीडिएट जोन के ऊपर आता है, तो एक क्लिक की आवाज़ आती है। ठीक है, अब ये क्लिक की आवाज़ किस टाइम आती है? तो थोड़े से माउथ ओपनिंग के बाद जब एक यानी यहाँ से वो इधर इंटरमीडिएट जोन के ऊपर आएगा तो एक क्लिक की आवाज़ आएगी। ठीक है, हर पेशेंट के लिए एक स्पेसिफिक कह लें नंबर ऑफ माउथ ओपनिंग नंबर कह लें या मिलीमीटर कह लें कि इतने मिलीमीटर के बाद आपको क्लिक की आवाज़ आएगी हर दफ़ा मुंह खोलते हुए। ठीक है, और उसके बाद आपकी डिस्क रिड्यूस हो जाएगी, नॉर्मल इंटरमीडिएट जोन के ऊपर आ जाएगी और बाकी मूवमेंट्स आपकी नॉर्मल होंगी। फिर जैसे ही वो पेशेंट मुंह बंद करेगा और बिल्कुल रेस्टिंग स्टेज पे आने वाला होगा, बिल्कुल लास्ट के 2-3 मिलीमीटर्स रह जाएंगे, तो फिर आपका सुपीरियर लैटरल टेरिगोइड का मसल टोनस डिस्क को दोबारा आगे खींचेगा और आपका कंडाइल दोबारा इंटरमीडिएट जोन से पोस्टीरियर जोन पे चला जाएगा और इसकी भी एक क्लिक आएगी। इसको आप कहते हैं कि ये रेसिप्रोकल क्लिक है। ये रेसिप्रोकल क्लिक होगी, यानी जो ओपनिंग पे क्लिक है जिसमें रिड्यूस हो रहा है, एक तब क्लिक आएगी वो बिल्कुल स्टार्ट में नहीं होगी, 10-15 मिलीमीटर के बाद होगी, और जो बंद करते हुए क्लिक आएगी वो आपकी जस्ट बिफोर क्लोजिंग होगी, लास्ट के 2-3 मिलीमीटर पे, जब सुपीरियर लैटरल टेरिगोइड का मसल टोनस डिस्क को आगे खींच लेगा, तब ये रेसिप्रोकल क्लिक की साउंड आएगी। जो डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन है, ये इनिशियली सिंगल क्लिक के साथ प्रेजेंट कर, बल्कि इनिशियली विदाउट क्लिक प्रेजेंट करती है, फिर प्रोग्रेस करती है तो सिंगल क्लिक के साथ प्रेजेंट करती है, यानी माउथ ओपनिंग पे क्लिक आती है, क्लोज़ करते हुए नहीं आती, और फिर ये भी प्रोग्रेस करे आगे तो और फिर डबल क्लिक्स के साथ आती है कि ओपनिंग पे भी क्लिक किया और क्लोजिंग पे रेसिप्रोकल क्लिक है। तो ये है आपकी डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद रिडक्शन। अच्छा, फिर अगर यही सीक्वेंस जो है ये प्रोग्रेस करता जाता है, यानी आपका जो भी पैराफंक्शनल एक्टिविटी है वो कंटिन्यू रहती है और एक्सेसिव फोर्सेस आपके कंडाइल से आपके डिस्क पे लग रही हैं और कंडाइल आपका अनस्टेबल पोजीशन के अंदर पड़ा हुआ है, जो ये मीडियल और लैटरल या मीडियल और डिस्टल जो लिगामेंट्स हैं ये एलोंगेट हो गए हैं, और सुपीरियर लैटरल टेरिगोइड की हाइपर एक्टिविटी है जो डिस्क को आगे खींच रहा है, और कंडाइल के ऊपर फोर्सेस लग रही हैं एलिवेटर मसल्स की इवन एट रेस्ट, तो फर्दर इसके पोस्टीरियर जोन की यानी थिनिंग होते होते ये थिन होता होता सारा पोस्टीरियर बॉर्डर थिन हो जाएगा, यानी फिर आपकी डिस्क इस तरह से होगी कि ये इंटरमीडिएट जोन है और इसी तरह आपका पोस्टीरियर बॉर्डर। तो एक दिन आएगा कि आपका कंडाइल जो है वो रेस्ट ये मतलब आपकी सुपीरियर लैटरल टेरिगोइड डिस्क को इतना आगे खींच लेगा कि फिर आपका कंडाइल इसके पीछे एक्लूड कर रहा होगा। ठीक हो गया। जिस दिन ये होगा तो इसको आप कहेंगे कि ये टोटल डिस्क डिस्प्लेसमेंट, यानी अब डिस्क आपकी टोटली एट रेस्ट पोजीशन पे उसको सुपीरियर लैटरल टेरिगोइड सारे कंडाइल से आगे खींच लेता है, तो इसको कहते हैं टोटल डिस्क डिस्प्लेसमेंट। अब ये दो तरह की होती है, एक है टोटल डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद इंटरमिटेंट लॉकिंग और एक है डिस्क डिस्प्लेसमेंट या टोटल डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन। फ़र्क ये है दोनों में कि जो टोटल डिस्क
डिस्प्लेसमेंट विद इंटरमिटेंट लॉकिंग है, उसमें ये होता है कि अगर पेशेंट कहीं राइट लेफ्ट या थोड़ा सा प्रोट्रूड करके मुंह खोलता है ना, तो ये डिस्क और कंडाइल का रिलेशन दोबारा अचीव हो जाता है, यानी नॉर्मल हो जाता है, यानी कंडाइल दोबारा डिस्क के ऊपर आ जाता है। लेकिन नॉर्मल ओपनिंग के अंदर वो वापस नहीं आता, यानी पेशेंट को कहीं ना कहीं मूव करके माउथ ओपन करना पड़ता है नॉर्मल रिलेशन अचीव करने के लिए। तो इसको कहते हैं डिस्क डिस्प्लेसमेंट विद इंटरमिटेंट लॉकिंग। और दूसरा सिनेरियो ये है कि अब जैसे भी आप राइट लेफ्ट करके भी पेशेंट बंद करें या प्रोट्रूड करके खोलें या प्रोट्रूड करके भी खोलें, तो आपका कंडाइल आपके डिस्क के ऊपर वापस नहीं आता। तो इसको आप कहते हैं कि डिस्क डिस्प्लेसमेंट विदाउट रिडक्शन। इसमें कोई क्लिक नहीं होती क्योंकि आपका कंडाइल आपकी डिस्क के ऊपर वापस आ ही नहीं रहा, और इसके अंदर आपकी लिमिटेड माउथ ओपनिंग होती है। ठीक होगी। अब ऑब्वियसली आपका जो कंडाइल है वो जो डिस्क के पीछे के टिश्यूज़ हैं, यानी यहाँ पीछे जो टिश्यूज़ होंगे जिनको आप रेट्रोडिस्कल टिश्यूज़ कहते हैं, उनके ऊपर क्लूड करना स्टार्ट कर देगा। तो वहाँ पे आपकी नर्व सप्लाई भी होती है, ब्लड सप्लाई भी होती है, तो वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी और पेन भी होगी। तो इसको नाम दिया गया रेट्रोडिस्काइटिस का। ठीक हो गया। अब आगे हम देखेंगे कि इसकी फंक्शनल मूवमेंट्स में क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और फर्दर जो दो बीमारियां हैं कंडाइल की जिसमें आपकी एडहेरेंस और एडहियन आ जाती है, उसके साथ रेट्रोडिस्काइटिस और डिफरेंट रिजॉर्प्शन के जो एक दो बीमारियां हैं उनको भी देखेंगे, वो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट में।